होली का टाइम हो और घर पर गुजिया ना बने, ऐसा करना तो पाप से कम नहीं है। तो इस होली पे आप एक गुजिया की रेसिपी ट्राई कर देखना। आपकी जितनी दिक्कतें हैं गुजिया बनाने में, जैसे कि गुजिया का टूटना, गुजिया खस्ता ना बनना, ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो से। आप इसको एक बार ट्राई कर देखना होली पे, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ हुमा और आज हम मेरे फेवरेट यूट्यूबर भरत्स किचन की रेसिपी को फॉलो करते हुए गुजिया बनाएंगे। इसके लिए ये हमने 2 कप मैदा यानी 500 ग्राम मैदा लिया है और इसमें हम ये आधा कप घी डालेंगे यानी 125 ग्राम हमारा घी है। घी ना ज़्यादा लिक्विडी हो ना ज़्यादा जमा हुआ हो। अब हमें इस सारे घी को अपने मैदे में बहुत अच्छे से मिलाना है। गुजिया बनाते टाइम सबसे पहली गलती हमारी यही होती है कि हम घी को मैदे में अच्छे से नहीं मिक्स करते। तो हमें देखिए इस तरीके से हाथों से अच्छे से मल मल के घी को मैदे में मिक्स करना है। जब घी हमारा अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए तो अब हम उसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, लेकिन पानी भी हमें धीरे धीरे करके हाथ में लेके ही इसमें मिलाना है और आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएं और आटा गूंदते जाएं। बहुत कम पानी में ही यह हमारा आटा गूंदकर तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा आटा करीब करीब लगकर तैयार हो चुका है और इसमें हमने आधा गिलास से भी कम पानी का यूज़ किया है। अब इस आटे को एक गीले कपड़े से ढककर हम 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम अपनी गुजिया की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 चम्मच घी को कढ़ाई में लिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी। अब 1-2 मिनट के लिए हम इनको रोस्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम तक रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। बस थोड़ी सी देर हमें रोस्ट करना है और इनको बाहर निकाल लेना है। अब सेम उसी कढ़ाई में जिसमें हमने ये नट्स रोस्ट किए हैं, थोड़ा सा घी है तो उसी में हम 1 कटोरी के करीब नारियल का बुरादा डालेंगे और उसको भी हमें 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करना है और ये सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करना है। हल्का सा कलर चेंज होते ही हम इसको भी निकाल लेंगे। बस हमें इसको भी इतना ही रोस्ट करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब उसी कढ़ाई में हमने ये 1 कटोरी सूजी ले ली है। इसको भी हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको रोस्ट करना है। ये देखिए हमारी सूजी भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो अब हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब सबसे आखिर में इसमें हम डालेंगे हमारा खोया और ये हमने 250 ग्राम के करीब खोया लिया है और इसको भी हमें लो फ्लेम पर जब तक रोस्ट करना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए 1-2 मिनट के अंदर हमारा खोया भी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे उसको हमने दरदरा कर लिया है, उसको मिक्स करेंगे। साथ ही में 1 चम्मच हमने इसमें इलायची पाउडर ले लिया था, उसको भी मिक्स कर दिया है और डेसिक्नेटेड कोकोनट, चिरौंजी, किशमिश ये भी इसमें डाल देंगे और साथ में जो हमने सूजी रोस्ट की है वो भी इसमें डाल देंगे और इस टाइम हम अपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सबसे आखिर में हम डालेंगे शक्कर का बूरा, जो मैंने यहाँ 100 ग्राम के करीब लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, जितना आपको मीठा खाना हो उतना लें। उसके बाद इसको सब में अच्छे से मिक्स कर देंगे और लीजिए ये हो गई हमारी स्टफिंग रेडी। अब चलते हैं हम अपने आटे की तरफ। तो ये देखिए हमारा आटा भी रेस्ट करने के बाद बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमें बस इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा और अच्छे से मल लेना है, जिससे इसमें थोड़ी सी और अच्छी सी स्मूथनेस आ जाए। अब हमें आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेना है और उसको अपने दोनों हाथों से इस तरीके से प्रेस करना है और एक बड़ा सा लंबा सा रोल बना लेना है। अब इस रोल में से हमें छोटे छोटे आटे के पेड़े यानी आटे की लोइयों को तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें जैसे पूरी या रोटी के लिए हम तैयार करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें इसकी लोई तैयार करना है और उसको इस तरीके से बेलन से बिल्कुल जैसे हम पूरी बेलते हैं हमें बेल लेना है। और इसकी थिकनेस भी हमें पूरी जैसी ही रखनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। अब गुजिया बनाना तो बहुत आसान है। हमें गुजिया का मोल्ड लेना है, उसके बाद ये जो हमने अपनी पूरी तैयार की है इसको हम उसके ऊपर रखेंगे। उसके अंदर जो हमने स्टफिंग रेडी की थी
वो डालेंगे। स्टफिंग हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालनी है, नहीं तो हमारी गुजिया के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो भी ये एक्सेस मैदा बाहर निकल रहा है इसको हम निकाल लेंगे। अब हम अपने मोल्ड को खोलेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से गुजिया को बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी गुजिया बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम बाकी सारी गुजिया को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हमें तेल लेना है और तेल को गरम करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है तेल। उसके बाद एक एक करके हम इसमें अपनी सारी गुजिया डाल देंगे। गुजिया डालने के बाद हमें अपने गैस की फ्लेम को लो करना है और इसी लो फ्लेम पर हमें अपनी सारी गुजिया को फ्राई करना है। तो बस हल्के हाथों से इन्हें अलट पलट करते जाइए और इसी तरीके से लो फ्लेम पर इनको फ्राई करते जाइए। यहाँ हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। कुछ ही देर में हमारी गुजिया पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा। तो बस जैसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हमें इसको बाहर निकाल लेना है। हमें इसको ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है। ये ऐसे ही अच्छी लगती हैं और ये बहुत खस्ता हो चुकी होंगी इस टाइम। तो चलिए अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद थोड़ी देर आप इनको ठंडा करें। गरम गरम बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो देखिए हमने भारत सर की रेसिपी को पूरी तरीके से फॉलो किया और रिजल्ट्स बहुत औसम आए थे। तो आप भी इसी तरीके से एक बार इसको होली पर ज़रूर बनाइए। भाई एक बार तो बनाना बनता है इस तरीके से। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।